मुझे लग रहा था कि माफ़ी मिल रही है कुछ। जब उसने ज़मीन हवाले की ना तो काका साहब थोड़े से नरम पड़े थे, जैसे बकरे के ना कान पकड़ के लेके जा रहे होते हैं कुर्बानी करने के लिए। वो फजर को जो घसीटता हुआ लेके आ रहा होता है, घसीटता हुआ लेके आ रहा होता है, बड़ा इंटेंस सीन था वो ना। मैं इसको गोली मार दूंगा, गेट आउट। एनीवेज हो जाता है मामला वहाँ पे फिनिश। बहनें वहनें सब दूसरी गाड़ी में बैठ के आ रही होती हैं। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और रिव्यू हम इस वक्त कर रहे हैं एपिसोड 26 और 27 शेर की। इस हफ्ते दोनों एपिसोड्स आई हैं और दोनों को इकट्ठा आना बहुत ज़रूरी था। मुझे समझ आया कि उन्होंने पिछले हफ्ते सिर्फ एक एपिसोड को दिखाई है। हुआ कुछ यूँ है कि शुजात साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि तहमीना आएगी, उनसे माफ़ी मांगेगी शेर की ज़िंदगी की, और फिर वो ज़मीन मुतालबा करेंगे और ज़मीन लेने के बाद शेर को भी मार देंगे। तो इस तरह से इसकी दिमाग में प्लानिंग चल रही थी, शैतानी ख्यालात चल रहे थे। काका साहब, शुजात सब तैयार बैठे थे कि उनके घुटने टिकवाएंगे। उधर से क्या होता है, गाड़ी से सबसे पहले निकलता कौन है? शेर का बच्चा। वो इधर उधर देखता है और शुजात के तोते उड़ जाते हैं। फिर हुआ ये कुछ यूँ कि वो शेर ने आके काका साहब के सामने झुका है। काका साहब ने उसके सर पे हाथ नहीं रखा। वो अपनी तीनों बहनों को लेके आया, एक्चुअली तीनों बहनों को लेके आया और अपनी माँ को भी लेके आया है। और बड़े जिस हद तक हो सकता था उसने अल्लाह रसूल के वास्ते देना रह गए थे, बाकी तो उसने हर तरीके से इन लोगों से माफ़ी मांगने की कोशिश की। पिछले रेफरेंस, आगे रेफरेंस, ज़मीन दे दी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे ये कर दें, हाथ जोड़ लिए, झुक गया। लेकिन इससे ज़्यादा बंदा कोई माफ़ी मांग नहीं सकता अनलेस अनटिल कि वो काका साहब के जूते उतार के पाँव धो के पी लेता। इसके अलावा उसने हर काम कर दिया। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकले कि वो रिश्ता जोड़ने आया है, मुझे लग रहा था कि माफ़ी मिल रही है कुछ। जब उसने ज़मीन हवाले की ना तो काका साहब थोड़े से नरम पड़े थे। लेकिन जैसे ही उसने रिश्ते की बात शुरू करी, वहीं पे मामला गड़बड़ हो गया। वहीं हुआ गड़बड़ मामला। ताज बीबी ने जो सुना कि भाई ये रिश्ता लेने आया है फजर का, वो तो आपको पता है वो किसी का रिश्ता होने देने वाली नहीं है। उसको तो अपना रिश्ता नहीं हुआ तो वो किसी की शादी होने को राज़ी नहीं है। तो फुपीज़, तो एनीवे ताज बीबी ने जाकर तिल्ली लगा दी। वो तो वैसे ही तपा हुआ था, उसको तिल्ली लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब उसको पता चला कि ये जो है ना, ये कोई माफ़ी मुफ़ी मांगने नहीं आए शुजात भाई, ये तो अपनी माशूकी को रिश्ते में बदलने आए। तुम्हारी बेटी ने दूसरे लड़के को बुला लिया उनके घर से। इसी तरह की बातें थी, नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो बट एनीवेज वो तो जैसे कि किसी ने उसके नीचे आग लगा दी है, तीली लगा दी उसके। वो तो अपनी बेटी को जैसे बकरे के ना कान पकड़ के लेके जा रहे होते हैं कुर्बानी करने के लिए। वो फजर को जो घसीटता हुआ लेके आ रहा होता है, घसीटता हुआ लेके आ रहा होता है, बड़ा इंटेंस सीन था वो कह रही है मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। वो ला के घसीट के उसको फिर दूसरी, एक तो फज बेचारी सारा खान के साथ इतना कुछ हो रहा है ना। पहली एपिसोड में भी एक और लड़का ला के उसको यूँ ही फेंकता है जैसे टिश्यू पेपर की तरह, और अब इसके बाप ने भी ला के धाड़ करके उसको टिश्यू पेपर की तरह फेंका। इस बेचारी को फेंका फेंकाई बहुत हुई है इसके साथ, लिटरली बहुत फेंका फेंकाई हुई। आई फील फॉर हर। एनीवेज वहाँ नबील के जुमले बड़े मज़े के थे। लाइक मैंने लिखे हैं कुछ जुमले, लेकिन अच्छे बोले उसने और बड़े ही कामली बोले हैं, लेकिन बड़े इंटेंसली, यानी कि उसका इम्पैक्ट था। ऐसा नहीं कि वो चिल्लाया और वो चीखा है, लेकिन उसकी आंखों, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही काम थे, लेकिन बहुत किलर लुक के साथ बोला। उसने बोला कभी ये तुम्हारे भाई के साथ भागती है और कभी तुम्हारी वजह से मुझे धोखा देती है। समझ रहे हो? पहले वाले का भी ताना मार दिया और दूसरे वाले का भी मार दिया जो सामने खड़े थे। आप वो शेर साहब से कुछ बोले नहीं जा रहा, शेर प्लीज़ आप ऐसे ना बोलें, ऐसे ना बोलें। फिर बोला, फिर वो कहता है आप प्लीज़ ये ज़मीन रख लें, ये आप ज़मीन रख लें, ये जो है ना यही फसाद की जड़ है। वो चाह रहा था कि शायद ये ज़मीन ले लेगा तो थोड़ा सा ये इनका जो फसाद है ये कम हो जाएगा। वो समझा कि ये कीमत अदा कर रहा है लड़की की, कि ज़मीन लो लड़की दो वाली सिचुएशन। वो फिर उसका जुमला बढ़ता है, ये इसी काबिल है कि इसे कीमत दे के ख़रीदा जाए। बेवकत लड़कियों की क्या कहते हैं, नाफरमान लड़कियां ऐसे ही बेवकत होती हैं। लाइक बहुत बेहतरीन दो तीन जुमले उसने बोले हैं, लेकिन ऐसे जुमले बोले हैं कि किसी लड़की के, किसी बेटी के लिए बाप बोले तो लड़की का कलेजा चिर जाए। बेहतरीन 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 बेहतरीन। उसने कहा मैं माफ़ नहीं करूँगा। फिर उठाता है उसको, फिर उसको उठाता है, फिर उसको ड्राइंग रूम से लेकर जाता है गाड़ी में, उसके पटक के दरवाज़ा बंद करके। और शेर उस वक्त भी उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कहता है देखो तुम्हें अपनी जान की परवाह हो या ना हो, तुम अपनी जान पे खेल के तो यहाँ तक आ गए हो। अगर तुम्हें फजर की जान की परवाह तो होगी ना, मैं इसको गोली मार दूंगा, गेट आउट। एनीवेज हो जाता है मामला वहाँ पे फिनिश। बहनें वहनें सब दूसरी गाड़ी में बैठ के आ रही होती हैं और वो फजर रास्ते में बेहोश हो जाती है। बड़ा बड़ा स्टाइलिश
बड़ा ड्रामेटिक किस्म का सीन था। और वो एनीवेज, मसला मज़े की बात है, जो सीन मैंने बहुत एंजॉय की, जो तीनों बहनें हैं ना, अब वो शेर के आने की वजह से बड़ी स्ट्रांग हो गई हैं और वो बड़ी बॉन्ड हो गई हैं अपने भाई के साथ। अब वो किसी हालत में भी ना अपने भाई को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। उनको पता चल गया है वैल्यू ऑफ द ब्रदर अगेंस्ट अपने, पहले तो अपने हस्बैंडों के साथ उनके साथ लड़ रही था, मिस्टीवियस ही रहती थी। अब तो नहीं भाई नहीं, वो तीनों बहनें ऐसी किलर हो गई हैं, अपने भाई के साथ खड़ी नहीं हैं। उन्होंने कहा जो हमारा भाई कहेगा ना हम वही करेंगे। अगर इसका मतलब ये है कि हमें अपने मियाँओं को घर से निकालना पड़े, उनसे तलाक़ें लेनी पड़े, हम वो भी ले लेंगे। लाइक बड़ा मज़ा आया यार, इन बहनों ने तो मेरा दिल जीत लिया। जो दोनों बहनें हैं ना, अतीका उड्डो की जो बेटियां हैं, बड़ा बड़ा। फिर हुआ कुछ यूँ कि शेर साहब उसको घर ले आए हैं, वो बीमार है और वो बेहोश पड़ी हुई है, उसको इंजेक्शन लगाया है। बदर ज़मान को पता चला है कि ये फजर को ले आए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन खैर सब पता चल गया कि ये निकाह करने लगे हैं। अब जो कमीना ग्रुप है इट्स वेरी वेरी कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। समझ उनको कुछ नहीं आ रहा, ना वो बोल सकते, ना उगल सकते, ना निकल सकते हैं। शेर से बदर ज़मान ने पूछने की कोशिश की कि जो है ना, ये तुम क्या कर रहे हो, हमारी दुश्मनों की बेटी है, तो भाभी आप इसको समझाएं। कहती ये मालिक है, ये मुख्तार है, इसकी मर्ज़ी है जो कुछ करना चाहे। तो कहता हम दुश्मनों को अपने घर में कैसे रख सकते हैं। तो उस पर बड़ा अच्छा बोला उसने, हम दुश्मनों को गले लगा लेते हैं, हम तो वो लोग हैं जो हम दुश्मनों को गले लगा लेते हैं। उस पर वो चुप हो गया, उसने बोला नहीं कुछ। उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा सीन दिखाया कि वो जो नबील साहब हैं वो ओवर ड्रामेटिक हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेटी को यानी कि तस्लीम कर लिया कि वो मर गई है, खप गई है, कुल पड़वाने के लिए अभी इंतज़ाम कर दिया। वो उसकी सारी ट्रॉफीज़, उसकी तस्वीरें और जो भी चीज़ें हैं वो जला रहे हैं। इसमें मुझे ना, इसमें रोल जो जात का छोटा भाई है, जो सुनीता मार्शल का हस्बैंड बना है, उसका रोल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा सेंसिबल सा बंदा लग रहा है। उसने माफ़ी मांगी, कहती खुदा के लिए माफ़ कर दें फजर को, गलती है, वो डॉक्टर है, वो कैसे किसी की जान ले सकती। इस पे नबील ने बड़ा अच्छा जुमला बोला। नबील ने जो इस बात पे बोली बात, वो मुझे थोड़ी समझ आई। उसने कहा कि अगर उस वक़्त ये मुझे इनकार कर देती ना साफ कि मैं उसे नहीं मारूंगी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो मुझे इतना दुख ना होता। लेकिन इसने मुझे धोखा दिया, मुझे फ़रेब में रखा कि मैं उसे मार दूंगी, मैं मार दूंगी, मैंने अगवा कर लिया, मैं मार दूंगी। मुझे उस फ़रेब का दुख है। अगर ये मुझे साफ साफ बोल देती कि मैं इसको नहीं मार सकती, मैं ये कत्ल नहीं कर सकती, मैं कहता मुझे दुख ना होता। सही बात है, ये बात समझ आती है, मुझे समझ आती है। एनीवेज, फिर वो कमीना ग्रुप ने अपनी अपनी बीवियों को दबाने की कोशिश की। बीवियां ऐसे बैठी हुई रिलैक्स चिल अपने भाई के निकाह की तैयारियां कर रही हैं, पाँव हिला रही हैं, और वो बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं डरे हुए, क्योंकि अब उनका शेर भाई वापस आ गया। अब दे आर लाइक स्ट्रॉन्ग। अपने उनके पहले कोई मर्द ही नहीं था, अब उनका इकलौता भाई है। उसने कह दिया है, अगर तुमने यही एटीट्यूड रहा ना, जो बड़ा वाला है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कहती दे दो तलाक, ये मेरे बाप का घर है, यू शुड गो आउट। यानी कि लीव द हाउस नहीं, ये उसने नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि ये हमारे बाप का घर है, और जब तुम कोई घर अफोर्ड कर लो ना, तो हमें ले जाना उस घर में, फिर हम तुम्हारी बात सुनेंगे। जब तक तुम इस घर में रह रहे हो हमारी बात सुनोगे। और मेरा भाई उस लड़की को मोहब्बत करता है और हम उसके साथ हैं। ये क्या है कि वो निकल ली। अब ये अपना समूह लेके बैठे हुए, फ़हद भी और वो जो भी कमीना ग्रुप है, बदर ज़मान, एवरीबडी इज़ लाइक बैठे में। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। इनके बेचारों की बड़ी बेबसी वाला आलम है। कमीनों की बीवियों ने जो उनको ठीक किया है ना, ये जो कमीना ग्रुप है, इनकी दो बीवियों ने जो इनको ठीक किया है ना, मैं कहती हूँ कोई नहीं ठीक कर सकता। शेर की बैकिंग की वजह से बहनों ने जो स्टैंड लिया है ना, वो सीन तो इंतहाई सेटिस्फाइंग था। मैं कहती हूँ इतना इतना सेटिस्फाइंग तो वो भी सीन नहीं होगा कि जब ये बदर से बदला लेगा या बदल को सदा देगा, बदर अपने चच्चा को। बहनों ने जो उतारी है ना दोनों कमीनों की, वाह वाह वाह, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, मैं बता नहीं सकती। फिर दिखाया है कि जो नबील है उसने कुल पढ़ने के लिए बुला लिया बच्चों को मस्जिद के, कि माफ़रत की दुआ करेंगे। लाइक सिम्बॉलिकली, वो मरी तो नहीं है एक्चुअली, गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा रहा है अपनी बेटी की, दिखाने के लिए कि बस मैंने उस पर कुल पढ़ दिए हैं, मैंने फारिग कर दिया, मैंने हाथ। ताज बीबी बड़ी हैप्पी हैं। ताज बीबी जो है ना बड़ी सेटिस्फाइड नहीं, कि उन्होंने सारा आग भस्म जला दिया, भनवा दिया, बर्बाद करवा दिया। अब कोई भी घर में खुश नहीं। अगर मैं खुश नहीं हूँ, मेरी अरमानों के ऊपर राख पड़ी हुई, तो सबके अरमानों पर राख पड़े। फिर दिखाते हैं कि एक बड़ा रोमांटिक सीन था जब फजर सो के उठती है और वो कहता है पियो, और वो पी लेती है। कहते इतने ताबेदार बीवी बनोगी तुम, तो मैं तो तुम्हारा ग़ुलाम हो जाऊँगा।
तो वो उससे पूछता तुम्हें मोहब्बत है या नहीं है। बहुत अच्छा सीन था, आखिरी आखिरी का सीन है एपिसोड 27 का, बेहतरीन सीन है। आप वो सीन देखें, मैंने 2-3 दफ़ा रिवाइंड करके देखा है, बहुत मज़ा आया, आँख भी मारता है उसमें, बड़ा बेहतरीन सीन है। और वो उसे कहता है कि निकाह कर लो, वो कहती है नो, और निकाह यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है, कहानी ख़त्म हो जाती है कि उसने कह दिया कि मैं निकाह अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर नहीं करूँगी। तो अब देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड में, बहुत मज़ा आने वाला है। निकाह होगा नहीं होगा, शेर के साथ रहेगी नहीं रहेगी, बाप माफ़ करेगा नहीं करेगा, नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, राइट इन द कमेंट व्हाट डू यू थिंक।